सो गाइस, रात को अनजान रास्ते पर हम यूं ही बिना डरे बिना खौफ के हम यूं ही निकल जाते हैं किसी भी रास्ते पर। और हम ये नहीं सोचते हैं कि जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं, शायद वहाँ पर कोई हमारा इंतजार करता हो पहले से ही अगला शिकार के लिए। तो आज की स्टोरी है इसी सुनसान रास्ते के बारे में। तो हमारी स्टोरी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रियल इंसिडेंट पर डेली तो नहीं, बस 4-5 दिन में एक वीडियो तो लाती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट कराएगा और बहुत ज़्यादा आपको डराएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो आज की जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी मेरे ही दोस्त का है। और मैं जो ना बिहार से बिलोंग करती हूँ और मेरा दोस्त वहीं का है, लेकिन अभी मेरी शादी हो चुकी है और मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। तो मैं जब घर गई थी ना, मायके गई थी, तो उन्होंने मुझे यह स्टोरी सुनाई। तो मैं सोची आज मैं आपको वही स्टोरी सुनाऊँ। तो मेरा जो दोस्त था ना सिद्धार्थ, उसी ने ये स्टोरी पूरा सुनाई है। वह मतलब बिहार में एक जिला पड़ता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से लगा हुआ एक मतलब और भी जगह है जिसका नाम है साहिबगंज। साहिबगंज के बाद एक और भी गांव है, जैसे कि भीमानगर, ऐसे कुछ नाम है, मुझे इतनी अच्छे से याद नहीं अभी। उसने सुनाई थी। तो भीमानगर एक गांव है। उस गांव में ना उसका नाना जी रहता था, सिद्धार्थ का नाना जी रहता था। और वो जो नाना जी का घर था ना, वह साल में 2 या 3 बार घूमने आता था नाना जी के घर अपने घर से। तो वो जो था ना, जो उसका जो नाना जी का घर था, उसका घर भीमानगर में था, और उसका नाना जी का एक और घर था शहर में, जो उसका गांव से 10-12 किलोमीटर दूर था। तो वो जब भी नाना जी का घर आता था घूमने, तो वो दोनों घर पे जाता था। तो अभी भीमानगर आया था, तो भीमानगर के गांव में उसके नाना नानी सब रहते थे, और कुछ फैमिली शहर वाले घर में रहते थे, जो जिनके बच्चे पढ़ते लिखते थे, तो वो शहर वाले घर पे रहते थे। तो वो जब भी गांव आता था ना, तो वो कभी इस घर पे कभी शहर वाले घर पे रहता था। तो जब वो गांव आया था, तो एक रात वो सोचा कि जो आज मैं शहर वाले घर पे जाके सोने जाता हूँ, वहीं चलता हूँ सोने के लिए। और उसका जो मेन रोड से जो शहर वाला जो घर था ना, वो 10-12 किलोमीटर दूर था। लेकिन एक और रास्ता था, कच्ची रास्ता था। वह रास्ता कम से कम 4-5 किलोमीटर ही होंगे, मतलब बिल्कुल शॉर्ट रास्ता था। तो उसने सोचा इसी शॉर्टकट से चलते हैं। और वो जो रास्ता था ना, कच्ची रास्ता था, लेकिन उसमें एक ईंट वाली वो बनी हुई थी, सोलिंग बनी हुई थी, रोड बना हुआ था। तो वह रात को बाइक लेता है और चल देता है अपने उस घर पे। चलते चलते ना एक पुलिया आता है। पुलिया के पास, जो पुलिया आप लोग समझते हैं, जो एक नदी होती है ना, छोटी छोटी नदी होती है गांव सब में, उसके ऊपर एक पुल रोड बनता है, तो उसके ऊपर एक छोटी छोटी पुल बन जाता है, तो उसी हम लोग पुलिया कहते हैं गांव के पास हम। तो वह बाइक से जा रहा था, तो पुलिया के पास जैसे ही पहुंचा ना, तो उसे 2 औरत दिखाई दिया, और अंधेरा बिल्कुल था, कुछ तो वहाँ पे मतलब दिखने के लिए नहीं था, बस इसका बाइक का जो रोशनी था ना, लाइट था, उसी से दूर तक उसे दिख रहा था। उसमें उसे 2 औरत दिखाई दी, जो एक सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी और एक रेड साड़ी में। और आप लोग को अच्छे से पता होगा ना कि बिहार में ज़्यादातर औरतें ना साड़ी ही पहनते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर साड़ी ही पहना करते हैं औरत सब। तो वह देखता है और पुलिया के पास पहुँच जाता है। पुलिया के पास जैसे ही पहुँचता है, तो वो जो लाल वाली औरत थी ना साड़ी पहने, वो ऐसे ऐसे हाथ करके उसे रोकती है, रोकने के लिए लिफ्ट मांगती है। तो ये सोचता है ना कि वो औरत शायद उससे लिफ्ट मांग रही है, या उसे कोई चीज़ का मदद की ज़रूरत होगी। इतनी रात को यह अकेली क्या कर रही है। वो जाके उस औरत के पास चला जाता है, वहाँ रुक जाता है। वो औरत कहती है, भैया मुझे ना थोड़ी आपकी मदद चाहिए, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, मुझे ये एरिया नया है मेरे लिए, क्योंकि मैं ना यहाँ पे फंसी हूँ। एक बदमाश गुंडे ना मुझे उठा के इधर लाए हैं, और जो मेरा एक छोटा सा बच्चा भी था, उसको उसने मार कर इसी पुलिया के नदी में बहा दिया। अब ये सोचकर ये तो बहुत इसको अजीब लगता है। फिर
सोचता है ठीक है आप बैठो, मैं आपको उधर मेन रोड पे छोड़ दूंगा, वहाँ से आप चले जाना। औरत पीछे बैठने लगती है, लेकिन वो जो औरत के हाथ में एक थैला था और थैले में बहुत सारे सामान भरा हुआ था बैग में। तो वो औरत जैसे ही बाइक पे बैठ रही थी ना, तो वो उसके हाथ से थैला छूट जाता है, नीचे गिर जाता है, लेकिन उस थैले में जो सामान था वो नीचे निकल जाता है, ज़मीन पे आ जाता है। और उस थैले में से पता है क्या बाहर निकला? एक खंजर, वो भी सी शेप में बना हुआ था खंजर। और वो खंजर पर एकदम ताज़ा ताज़ा खून लगा हुआ था। अब ये देखकर इसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। अब ये देखकर बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि यह सुना भी था कि वो औरत अभी अभी बोली थी कि उसका बच्चा को किसी ने मार के पानी में बहा दिया। अब ये बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को भगाने लगता है। और इसी से फील भी हो रहा था ना कि उसकी बाइक के पीछे कोई नहीं बैठा है, ऐसा उसको लग रहा था चलाते जा रहा। और इसने कई बार किसी से सुना था कि कोई भी ऐसी चीज़ होना तो उसको पीछे पलट कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके पीछे आते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तो इससे आगे अगर आपको ये स्टोरी पूरा सुननी है तो मेरे चैनल पर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा पार्ट 2। मैं आपके लिए पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगी और आपको पूरा एंटरटेनमेंट कराऊँगी। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी और पूरा स्टोरी मैं लेके आऊँगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो इस स्टोरी को भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए